जस्ट खाली सनराइज हो रहा है। आज सोच रहा हूँ रनिंग करूँ या स्प्रिंटिंग करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि कल रेस्ट डे था और रेस्ट डे का दिन मैं भी चल लिया हूँ बहुत ज़्यादा। और आज भी वैसे ही रेस्ट डे है, लेकिन मैं ये रेस्ट डे को मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ या फिर रनिंग करता हूँ, तो रनिंग करने का मन नहीं है और उतना दिन से स्प्रिंटिंग ही करके आ रहा हूँ मैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। और पैर थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है। कल क्या हुआ कि जिम का चाबी मुझे दे के दिया 11:30 बजे रात को, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे जिम खोलता हूँ और सुबह उसका एम्प्लॉय आता नहीं है, तो वो चाबी दिया। और वो चाबी को खोलने के लिए मुझे, मतलब जिम को खोलने के लिए मुझे वो चाहिए। नींद ही नहीं आ रहा था, इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा था क्योंकि पहला बार चाबी लिया। मैं डर रहा था कि अगर लेट हो गया तो बाकी लोग जिम में आएगा, उन लोग मुझे गाली बकेगा। यही सोच के मेरा नींद आया 11:30 बजे और उठ गया मैं 4:30 बजे उठ रहा हूँ। अभी 4:30 बजे उठ के 5 बजे जिम जाने वाला हूँ, तो वही कंफ्यूजन है और थोड़ा पाव भी फटीग फील हो रहा है। देखता हूँ क्या करता हूँ। सुबह जब धूप आंखों में गिरता है या चेहरे पे गिरता है ना, बढ़िया लगता है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग लगता है, मतलब लगता है कि नींद से जाग गया हूँ मैं, ऐसा फील होता है। और आज मन तो कर रहा है कुछ ना करूँ, लेकिन माइंड को ये करने पे, मतलब दिल बोल रहा है कि मत कर, माइंड बोल रहा है कि कर, लेकिन हम लोग सुनूंगा किसका, माइंड का। तो जाके स्प्रिंट करूंगा, जाके जो मैं करता आ रहा हूँ। रनिंग करूंगा तो, क्योंकि मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ 17 का स्पीड से 30 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट या उससे 45 या फिर 45 टू 60 सेकेंड तक वॉक करता हूँ। उसके बाद 30 सेकेंड हाई स्पीड, मतलब स्प्रिंट करता हूँ। तो उसका अगर, मतलब एवरेज, आज मुझे 18 का स्पीड में भागना है, तो देखता हूँ कितना भाग पाता हूँ। और आज 18 का स्पीड से 10 राउंड कंप्लीट करना है मुझे। तो माइंड तो बोल रहा है कि भाई कर, और दिल बोल रहा है कि मत कर, तो लेकिन सुनूंगा किसका, माइंड का। तो चलते हैं जिम और लगाते हैं अपना स्प्रिंट। और मैं अभी खाली पेट ही हूँ। आज कल कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, तो आज मैं खाली पेट ही भागूंगा, क्योंकि अगर पेट में गया, मतलब खाली पेट भागना मेरे लिए सही रहेगा। जो कि कार्ब गया है और जो स्प्रिंट करते टाइप पसीना निकलेगा, उससे जो कार्ब का वो वाटर वेट है वो निकल जाएगा। जो वाटर वेट कल, आज तो दिखा रहा है 62.67 समथिंग, तो कल का वेट था करीब 62.1। तो मेरे को आज ऐसा भागना है, ऐसा वॉक करना है, आज स्प्रिंट भी करना है और 18,000 स्टेप्स का टारगेट है, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो और न्यूट्रिशन भी फॉलो करना है। तो मेरे को टफ दिन होगा, लेकिन देखते हैं, करना तो पड़ेगा। तो ज़्यादा सोचूंगा नहीं, बस कर लेते हैं। सुबह सुबह जिम आने का यही फ़ायदा होता है, इतना खाली जिम, मतलब देखो एक बार, ये जिम गोवर्स का ड्रीम होता है। और अभी बज रहा है कितना, वो देखो, हाँ 5:38। तो ये रहा मशीन जिसमें स्प्रिंट करने वाला हूँ मैं। और ये मशीन काफ़ी जिम में, मैं पहले जिम में था जो, उसमें नहीं था ये बहुत बढ़िया मशीन है। मैं ये भी इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ट्रेडमिल में, मतलब स्प्रिंट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि एक स्पीड पे लगा दिए हो, उसके बाद अगर करते हो तो मतलब स्पीड कमाना मुश्किल हो जाएगा ना, वॉक करोगे कैसे बाद में। अगर 18 का स्पीड में मैं रहा, उसके बाद में अगर उसके बाद मेरे को 4-5 में वॉक करने के लिए आना पड़ा, तो तुरंत स्विच करके आना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये वाला बेस्ट है, इसमें खुद का ही रेजिस्टेंस यूज़ होता है, यहाँ पे मशीन का नहीं होता है। तो इसमें बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। और स्टेयर मास्टर भी है, कभी मुझे करना होता है तो ये यहाँ पे कार्डियो के लिए अच्छा मशीन है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत कम मशीन है। और जितना है मेरा घर का पास है, 1 मिनट का दूरी है यहाँ पे, बस बहुत काफ़ी है। स्प्रिंट करते टाइम क्या ही बात ही नहीं कर पाऊँगा, तो शायद बी रोल निकाल दूँगा। और देखते हैं, आज तो 10 का टारगेट है, बोला ही था वीडियो में कि पहले 10 का टारगेट है, वो कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो 18 का स्पीड से मारता हूँ 31 सेकेंड या 30 सेकेंड अप्रोक्स। तो चलो बी रोल में मिलते हैं। इस जिम का बेस्ट पार्ट क्या है, ये देखो, जिम के बाहर
विंडो के बाहर ऐसे मतलब ऐसे व्यू है, और मतलब ये देख के मज़ा ही आ जाता है कि चारों ओर ग्रीन ग्रीन, और आंखों को जो सुकून मिलता है ना इसमें, वो नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे ना पूरा ताज़ा हवा आता है। और हम लोग का सिटी का बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि AQI बहुत कम है। करीब दोपहर को 40 to 60 का अंडर रहता है, और सुबह सुबह तो यहाँ पे 10 11 12 ऐसा रहता है। तो इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। और मैं जो स्प्रिंट है ना वो खाली पैर ही करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रनिंग शू लगा के अगर मतलब स्प्रिंट करने से ना रनिंग शू ढीला होता है। तो जब स्प्रिंट करता हूँ तो ऐसे मतलब हिलता है वो, तो डिस्कम्फर्ट फील होता है उसके लिए। और मुझे फुटबॉल का जो शू रहता है वो पहन के मतलब प्रैक्टिस है, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है उसके लिए, तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मैं इसलिए खाली पैर ही करता हूँ। खाली पैर में अच्छा ग्रिप रहता है। और मशीन उसका बेस्ट पार्ट है कि वो सॉफ्ट है जहाँ पे मैं रनिंग करता हूँ। तो जहाँ पैड होता है, जो स्प्रिंग करने का जो ट्रेडमिल का वो है, मतलब स्टेप जहाँ पे हम लोग वो करता हूँ, तो इसका मेन बेनिफिट यही है। तो स्टार्ट करता हूँ। भाई घोड़े खुल गए एकदम। और आज का बेस्ट पार्ट क्या है पता है स्प्रिंट का, कि मैं एवरेज 17 जा रहा था। तो आज मैं 17 शायद 17.5 17.6 एक या दो बार आया, और बाकी सब 19 प्लस जा रहा था। और मतलब 5 राउंड के बाद एकदम घोड़े खुल गए, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था। और यूजुअली मैं रेस्ट लेता हूँ वॉक का थ्रू, लेकिन एक दो राउंड आज मैंने वो कर लिया, तो बैठ के ले लिया पूरा कंप्लीट रेस्ट। तो लेकिन एक बेनिफिट हुआ कि मतलब 19 प्लस 20 21 भी जा रहा था। बेस्ट पार्ट ये है, एक तो मतलब इतना 4 घंटा 5 घंटा का नींद में इतना पुश किया, घर में जाके फटने वाला है। टी शर्ट वगैरह पूरा भीग गया। और हम लोग बोलता हूँ ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, सब यहाँ का गेम है। अगर तुम बोलोगे कि मैं कर पाऊँगा तो तुम कर पाओगे, और उससे बेस्ट भी दे दोगे तुम। तो मैं जैसे आज मन ही नहीं कर रहा था, बॉडी फटीग लग रहा था, 4 5 घंटा का नींद मैंने पुश किया। तो बोला एक बार जोन में आ जाते हो तो अपने आप खुश हो जाए। तो इतना मत सोचो, बस कर दो। मैं व्लॉग परसों दिन स्टार्ट किया था, और स्प्रिंट करने के बाद कि आके वहाँ से भूल ही गया कि मैं व्लॉग स्टार्ट किया हूँ, वो मेरे को शूट भी करना है। तो खैर छोड़ो उसके बाद। और आज तो ब्रेकफास्ट किया, और सुबह उठा था मैं आज भी वर्कआउट करने के लिए, लेकिन आज सुबह जिम बंद था, पता नहीं क्यों, तो नहीं कर पाया। तो आज काफ़ी काम है मुझे। और वर्कआउट नहीं करने से कैसा फील होता है ना कि कुछ मिसिंग मिसिंग सा फील होता है। यहाँ पे गिल्ट करने का कुछ नहीं है, मतलब गिल्ट लेने का कुछ नहीं है। अब बंद था तो मेरा कोई वो नहीं है, दोस्त नहीं है। मैं उसका वजह से डेली 14 के स्टेप करता हूँ, तो आज मैं 20 के या फिर 22 के या 25 के भी कर लूँगा, और इजीली हो भी जाएगा। क्योंकि आज मुझे जाना है मम्मी का अपॉइंटमेंट लेने डॉक्टर का, तो वहाँ से करीब यहाँ से 3 4 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, तो वहाँ तक मुझे हट के ही चला जाऊँगा। तो जाने आने में करीब 10,000 स्टेप्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली।